हेलो गाइस, माय नेम इज़ सैयद मुर्शद अली एंड यू आर वाचिंग बिजनेस वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं आज की बिजनेस न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है हमारी टाटा सन्स की तरफ से। टाटा सन्स के चेयरमैन नटरंजन चंद्रासकरन ने बताया है कि वो अपनी एक ई कॉमर्स सुपर ऐप लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस साल के एंड तक इस ऐप को लॉन्च करेंगे और उसके अंदर ये टाटा की जो सर्विसेज अभी करंटली में रनिंग में हैं वो सारी देंगे और उसके अलावा ग्रॉसरी, फूड और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वहीं सबको ये लग रहा था कि मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी के एक साथ आने के बाद वीचैट टाइप का कुछ नया बिजनेस आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया की कुछ ना कुछ तो ई कॉमर्स सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को हमें मिलेगी। अगली न्यूज़ हमारी स्मोकर्स के लिए है जो सिगरेट, बीड़ी वगैरह पीते हैं। पब्लिक हेल्थ ग्रुप ने इकोनॉमिस्ट और डॉक्टर्स के साथ मिलकर जीएसटी काउंसिल को कहा है कि वो बीड़ी और टोबैको रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ाया जाए, जिससे कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स रिवेन्यू भी जनरेट होगा और वहीं टोबैको की कंजप्शन पे भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी। इस पैंडेमिक के चलते लोगों ने अपनी सेविंग मनी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो कैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। आरबीआई ने बताया है 31 जुलाई को 3982 करोड़ रुपए कैश की डिमांड कम हुई है। जैसे कि अभी करंटली लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है उसी तरीके से ट्रांजैक्शन नॉर्मल हो रही हैं, तो कैश की रिक्वायरमेंट अपनी जगह नॉर्मल आ रही है। ब्रिटिश माइनिंग कंपनी जैम डायमंड लिमिटेड को 442 कैरेट का एक डायमंड स्टोन मिला है, जिसकी कीमत लगभग 135 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 साल पहले इसी कंपनी को 910 कैरेट का एक स्टोन मिला था जो करीब $40 बिलियन में बिका था और करीब उसका साइज 2 गोल्फ की बॉल्स की बराबर था। अगली खबर है केएफसी की तरफ से। केएफसी ने कोविड-19 के चलते अपने स्लोगन में कुछ बदलाव करे हैं। वहीं उनका स्लोगन पहले था इट्स फिंगर लिकिंग गुड, वहीं पे अब जो वो अपनी नई होर्डिंग लगा रहे हैं फिंगर लिकिंग को वो ब्लर कर रहे हैं, उसके बाद वो होर्डिंग अपनी कहीं भी लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वो अपनी जैसे कि ये पैंडेमिक का टाइम ख़त्म हो जाएगा वो इस स्लोगन को अपने दोबारा यूज़ करेंगे। भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर सिर्फ 2 कंपनीज में रह जाएगा और वहीं इन्होंने बताया है कि करीब एक बंदा 16 GB इंटरनेट इस्तेमाल कर लेता है 1 महीने के अंदर, जिसका वो 160 रुपये देता है। और इन्होंने बताया कि ये बहुत कम अमाउंट है और इस अमाउंट को हम बढ़ाएंगे, हमारे पास इतना फंड नहीं है, आने वाले 5G के अंदर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, टेलीकॉम सेक्टर में हमें ग्रोथ करने के लिए और पैसा चाहिए। यूएस गवर्नमेंट के दोबारा कहने के बाद कि यूएस की कंपनीज बीजिंग के अंदर चाइना की वीचैट के साथ में बिजनेस कर सकती हैं। वहीं पर इस खबर के बाद टेंसेंट वीचैट की वैल्यू 26 बिलियन रेज हो गई है और इनके शेयर 4.2% बढ़ गए हैं। बिल गेट्स ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल और गूगल जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन कांग्रेचुअल हियरिंग में टफ क्वेश्चंस डिजर्व करते हैं। ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से टफ क्वेश्चंस ही पूछने चाहिए। जैसा कि आपको पता ही होगा, सिनेमा इंडस्ट्री को इस पेंडेमिक के चलते बहुत भारी नुकसान सहना पड़ा है, लेकिन वहीं पर पीवीआर और आइनॉक्स जैसे बड़े सिनेमा को 80% का शेयर प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टर्स ने इनके अंदर इन्वेस्ट करा है और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जैसे कि सिचुएशन नॉर्मल होगी, लोग बाग थिएटर्स में जाना पसंद करेंगे और सिनेमा हॉल्स के रेवेन्यू में काफ़ी चढ़ाव आएगा। वहीं जैसा कि आपको पता ही होगा, अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट लीज पर देने की बात हो गई है, उसमें से 3 एयरपोर्ट पहले ही दे चुके हैं और 3 एयरपोर्ट की अब बात हुई थी, उसमें से एक नाम तिरुवनंतपुरम का है, जिसके ऊपर केरला की असेंबली ने उसके अगेंस्ट अपना रिजोल्यूशन पास करा है। बेसिकली वो नहीं चाहते कि तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट को लीज पर दिया जाए। आरबीआई ने 2019 और 20 में
2000 रुपए के एक भी नोट प्रिंट नहीं करे हैं। वहीं इन्होंने बताया है कि इस साल मार्च के एंड तक करीब 27,398 2000 के नोट्स सर्कुलेशन में थे, जो कि टोटल बैंक्स नोट्स वॉल्यूम के 2.4% नोट्स ही सिर्फ सर्कुलेशन में थे। तो आज की बिजनेस न्यूज़ यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन स्टे ट्यून्ड फॉर अमेजिंग कंटेंट ऑन बिजनेस वर्ल्ड एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।